हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सर्कल्स के बारे में। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया था। सभी बातें हमने कर ली थी। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया था। अब हम लोग ज्योमेट्री के पोर्शन में हैं। ज्योमेट्री का वेटेज आपको पता होगा। ज्योमेट्री कितने मार्क्स का आता है? ज्योमेट्री का बेसिकली जो मार्किंग है 15 मार्क्स के आसपास होता है। हाँ, 15 मार्क्स ही होता है। जो दो पोर्शन में डिवाइडेड होता है। पहला होता है हमारा ट्रायंगल, दूसरा होता है सर्कल्स। मतलब क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से ज्योमेट्री का पोर्शन को बहुत वीक रखा गया है, बहुत कम रखा गया है। और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं तो सबको इक्वली डिवाइड किया। ट्रिग्नोमेट्री भी ऐड हो गया, फिर अलजेब्रा है, जो अलजेब्रा टॉपिक है, पहला 5 चैप्टर जो हमारा है। फिर कोऑर्डिनेट का पार्ट जो है, फिर स्टैट्स का पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वो पार्ट्स हो गया। नेक्स्ट मेंसुरेशन का पार्ट भी है। तो ज्योमेट्री का पोर्शन को कम रखा गया है एज कम्पेयर टू क्लास नाइन्थ में ज्योमेट्री का पोर्शन को बहुत हेवी रखा गया था। ठीक है। तो क्लास 10th में जो ज्योमेट्री का पोर्शन है वो 15 मार्क्स का है, जो दो पोर्शन में कन्वर्ट, ठीक ना, दो दो पोर्शन में बटा हुआ है। पहला है ट्राइंगल, दूसरा है सर्कल्स। ठीक है। ये सर्कल्स ज्योमेट्री का पोर्शन क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे जो सर्कल्स के बारे में, उसी का है। आगे का थोड़ा स्टोरी है, ठीक ना। उसमें सर्कल के इनसाइड के पार्ट को पढ़ रहे थे, अब सर्कल के आउटसाइड पार्ट, ऑन द सरफेस पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली यही स्टोरी है। ठीक है। अब इसके वेटेज कैसे कैसे हैं? तो सर्कल और ट्रायंगल दोनों इक्वली डिवाइडेड है। कभी 8 मार्क्स का ये आता है तो 7 मार्क्स का सर्कल आ जाता है। और 8 मार्क्स का सर्कल ट्रायंगल आ गया तो 7 मार्क्स का सर्कल आ जाता है। दोनों इक्वली डिवाइडेड रहता है ऑलमोस्ट। या 9 और 6 में रह गया, कभी सर्कल कभी ट्रायंगल 9 मार्क्स का आ गया। मतलब मैक्सिमम केस में ट्रायंगल का ज्यादा वेटेज होता है, एक आध मार्क्स। मतलब दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देके चलेंगे हम लोग। और इन दोनों चैप्टर में, दोनों चैप्टर अपने जगह पे आसान है। दोनों चैप्टर कहीं पर भी हार्ड नहीं है, कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी, एकदम नॉर्मली चले जाएंगे। जिन लोगों को मान लीजिए हेवी कैलकुलेशन मजा नहीं आता है, जिनका थोड़ा सा आराम से सॉल्व कर पाते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, कुछ कुछ चीजें होती हैं, बच्चों को भी कनेक्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है। तो ज्योमेट्री का पोर्शन आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है। ऐसे नहीं है कि मान लीजिए हमसे एपी नहीं हो पा रहा है तो मेरे मैथ्स में मार्क्स आएगा ही नहीं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कम कैलकुलेशन कम है, ज्यादा थिंकिंग भी नहीं है। मान ली किसी से ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो पा रहा है तो नॉट मैटरिंग एट ऑल। मान ली 15 मार्क्स आपका नहीं आएगा, आपके पास अभी भी 65 मार्क्स आपके हाथ में है, यू कैन जनरेट। मान ली ट्रिग्नोमेट्री में 5 ही नंबर लेके आइएगा, एक क्वेश्चन तो कंफर्म आपने डिसाइड कर लीजिएगा ये क्वेश्चन आने वाला है। या कुछ कुछ चीजें आप कर लीजिएगा। लेट्स टेक मान लीजिए केस बेस्ड क्वेश्चन जो हमारा हर साल के भांति जो पूछ रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड, वो तो आप कर लीजिएगा। मान लीजिए 5 ही नंबर आप जनरेट कर लीजिएगा, लेट्स टेक मान लीजिए। बाकी आपके और भी तो चैप्टर्स आपके हाथ में जिसपे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, हल्का सोचिएगा बन जाएगा। ठीक है। तो ऐसे सोच के नहीं चलना है कि अगर मान लीजिए कोई चैप्टर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैथ्स आपका पूरा, आपसे मैथ्स हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से नहीं, धीरे धीरे अपने आप को उससे लगे रहे। कोई चीज मुश्किल नहीं है, केवल आपको उसके साथ इन्वॉल्व रखना है। कभी कभी अपने मन से अगेंस्ट जाके काम कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मन सही नहीं कहता है, आप, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। हमेशा जो आपका मन कह रहा है वो चीज सही नहीं है, कहीं मन के अगेंस्ट जाके देखिए और हालात को देखते हुए पढ़िए, हालात को देखते हुए कार्य कीजिए। मन के अलोंग काम कीजिएगा तो हो सकता है कि आप मैक्सिमम केस में अपने आप को विफल पाइएगा। तो मैक्सिमम केस में कोशिश कीजिए कि मन के अगेंस्ट, कभी कभी ऐसे नहीं कि हर समय मन के अगेंस्ट ही काम करना है। मन आपका कर रहा है कि ये नहीं करना चाहिए तो सोचना है कि क्या ये हालात वैसे हैं कि वो नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य को लेकर जैसे मन करता है कभी नहीं पढ़ना चाहिए, तो क्या सही में नहीं पढ़ना चाहिए? चीजें किस तरह से कभी कभी सोचिए भाई। ठीक है। तो ऐसे, तो इन सिलेबस को इस तरह से बटा हुआ है, ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। सर्कल सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, ज्यादा इसमें कुछ सोचने वाली चीज नहीं, मात्र दो थ्योरम है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, इसके अलावा कुछ नहीं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो कॉन्ग्रुएंसी होता है, जो 5 कॉन्ग्रुएंसी हम लोग पढ़े थे, अगर आप मान लीजिए वो नहीं पता है आपको तो मेरा एक बेसिक का लेक्चर है, आप उसको देख लीजिएगा। उससे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, उसको आप अच्छे से देख ले। ठीक है। सर्कल में हम लोग को मात्र दो थ्योरम को पढ़ना है और उस थ्योरम को यूज करके हमको प्रूफ करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सर्कल आपको मात्र दो थ्योरम है और दोनों थ्योरम को हमको प्रूफ करना है। उसमें से एक, कभी कभी तो ऐसा आता है दोनों थ्योरम ही आ जाता है सर एग्जाम में, उसमें दोनों में से एक थ्योरम उठ के एग्जाम आया था, प्रूव दैट दिस। इतना इजी क्वेश्चन आता है इसका, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है। अभी दोनों थ्योरम को समझाएंगे। पहले होता है कि सर्कल को पढ़ना क्या है? ये नाम केवल सर्कल है, इसमें पढ़ना हमको लाइन है।
एक्चुअली कि लाइन का स्टोरी है ये, वो लाइन जो सर्कल से कनेक्ट करता है, मतलब एक संबंध है लाइट लाइन का और सर्कल का बस। और दैट्स द चैप्टर। एक लाइन और एक लाइंस और सर्कल के बीच का रिलेशन से एक चैप्टर बन के रेडी हुआ, इसको हम लोग सर्कल्स बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? और कुछ नहीं एक्स्ट्रा। लाइन है बेसिकली, एक लाइन और सर्कल के बीच का हमारा रिलेशनशिप को बता रहा है। चलिए चलिए, पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं कि पढ़ना क्या क्या है हमको, ठीक है। सर्कल, सर्कल का वेटेज, मैक्सिमम वेटेज, जिसका मैक्सिमम वेटेज होगा ना, मैक्सिमम वेटेज, मैक्सिमम वेटेज जो इसका है वो है 8 मार्क्स का। सर 2024 में ही पूछा है, 2024 का पेपर में ही पूछा है 8 मार्क्स का। 2025 वाले मेरे ख्याल से 7 मार्क्स का था। 2025 में 7 मार्क्स का था। 2025 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आए थे, 7 या 6 मार्क्स के थे। देख लीजिए, बहुत बड़ी चीज नहीं, मेरे हिसाब से इतने ही क्वेश्चन थे, वो याद दिमाग से उतर रहा। 2024 का याद है सर, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और इसमें 7 मार्क्स, और 7 मार्क्स का आया था ट्राइंगल। तो इसका वेटेज मैक्सिमम 8 मार्क्स तक जाता है, मिनिमम और भी कम हो सकता है, सर्कल को ट्राइंगल को बढ़ा सकता है। मतलब ये ध्यान रखिए कि सर्कल और टेंजेंट दोनों, सर्कल और ट्राइंगल, ये दोनों चैप्टर मिलके आपको 15 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या क्या है हमको, ध्यान से क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक टू बी स्टडीज, टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है हमको, ये ध्यान रखना है, क्या क्या टॉपिक को हमको कवर करना है, कौन कौन सा टॉपिक्स जो हमको पढ़ना है। पहला जो हमको पढ़ना है वो जानना है हमको टेंजेंट के बारे में, टेंजेंट होता क्या। सेकंड हमको जानना है टेंजेंट एंड इट्स थ्योरम। इसके अंदर में दो थ्योरम है, थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2। इस थ्योरम को हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर थ्योरम, क्योंकि इसे परपेंडिकुलर प्रूव करना होता है। परपेंडिकुलर मतलब कि क्या होता है इसमें, टेंजेंट और रेडियस में रिलेशन, टेंजेंट और रेडियस में रिलेशन बताता है। मतलब ये जो थ्योरम है परपेंडिकुलर थ्योरम जिसको कहते हैं हम लोग, ये टेंजेंट और रेडियस में रिलेशन बताता है। ठीक है, सेकंड जो थ्योरम को पढ़ना है इसमें, टू टेंजेंट थ्योरम। इसमें क्या पढ़ना है हमको, टू टेंजेंट थ्योरम। फिर टू टेंजेंट थ्योरम पढ़ना है फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। बाहर के पॉइंट से आपको दो टेंजेंट के बीच में रिलेशनशिप जानना है। फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, सर्कल के आउटसाइड पॉइंट से आपको दो टेंजेंट ड्रॉ करना है, उसके बीच में रिलेशनशिप जानना है हमको। मतलब यही स्टोरी है। अब मेरे को सही बताऊं तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, और एक्स्ट्रा थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जान के रखना है आपको, बेसिक्स। बेसिक्स में आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं है सर, केवल आपको जान के रखना है कॉन्ग्रुएंसी। अगर आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल जान रहे हैं तो सफिशिएंट। इसके अलावा इसको कोई एक्स्ट्रा हम लोग कुछ नहीं यूज करेंगे, है ना, बेसिक्स। मतलब यही चीज है हमारे पास, हमको पढ़ना क्या, पहले टेंजेंट के बारे में जानेंगे, क्या होता है टेंजेंट, ठीक ना। सर्कल के ऊपर में जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा उस पहले टेंजेंट होता है क्या, पहले ही जानेंगे हम लोग। सेकंड, टेंजेंट इन इट्स थ्योरम, सेकंड लोग जानेंगे टेंजेंट इट्स थ्योरम। उसमें दो थ्योरम को पढ़ना है, पहला परपेंडिकुलर थ्योरम, दूसरा हमको टू टेंजेंट थ्योरम। और दोनों टेंजेंट कहां से ड्रॉ किया जाएगा, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। वो एक्सटर्नल पॉइंट्स होगा, आउटसाइड पॉइंट होगा सर्कल से बाहर, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर टेंजेंट की, परपेंडिकुलर जो थ्योरम हमारा है वो क्या बताता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में रिलेशन। इसके अलावा हमको कुछ नहीं पढ़ना है। तो साथ साथ आप उतारते भी जाइएगा, ये आपके पास सामने होना चाहिए। वेटेज भी लिख लीजिएगा साथ में, ताकि आपको पढ़ते वक्त आसानी रहे कि क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी चीज जान के रखें। क्योंकि हमको रिलेशनशिप जानना है, परपेंडिकुलर थ्योरम क्या रिलेशन बता रहा है, तो कुछ चीजें जो हमको इंपॉर्टेंस हमको कनेक्ट कर पाएगी सर्कल को और टेंजेंट के साथ में। च- आगे स्टार्ट करते हैं, पहले टेंजेंट होता क्या है, स्टार्ट इसी करते हैं। बेसिक्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, अब सुनिए मेरी बात, वो क्यों ऐसा है। हो सकता है कि आप थ्योरम पढ़ लीजिएगा, आप सब चीज कर लीजिएगा, कुछ कुछ चीजों को जानना जरूरी है। ऐसा इसलिए है सर, क्योंकि जो एमसीक्यू के जो पार्ट होते हैं वो पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू में एक एजर्सन रीजन होता है, इसमें दो लाइन दिया हुआ रहता है। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाइएगा उन दोनों लाइन से, तो हो सकता है कि आपको परेशानी होगी। तो आपको पूरा बेसिक्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, समझ रहे ध्यान से। तो वो चीजें आप ध्यान से समझ लीजिए,
जो एजर्सन रीजन होता है उसमें दो लाइन होता है, एक एजर्सन दूसरा रीजन होता है। अगर आपको सही तरीके से हर चीज के बारे में पता नहीं रहेगा तो हो सकता है दोनों लाइन को समझ नहीं पाइएगा। अब मान लीजिए सर्कल में आप टेंजेंट पढ़ के जा रहे हैं, सेकंड के बारे में आपको आइडिया ही नहीं है, और स्टोरीज में सेकंड दे दिया, तो जिसको सेकंड पता नहीं रहेगा वो बना कैसे पाएगा, उसको पता ही नहीं रहेगा सेकंड क्या होता है। जिसको कॉर्ड पता नहीं रहेगा उसको कैसे कर पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, इस तरह चीजें होती है। समझिए, आइए ध्यान सुनिए। होता क्या है, हम आपको दे रहे हैं, हम अभी क्या बताएं आपको, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर का जो है ना मेन जो मोटो है वो बता रहा है रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सर्कल। सर्कल और लाइन के बीच में रिलेशन, एक लाइन एक सर्कल लेंगे रिलेशन। अब सुनिए मेरे बात ध्यान से, ये मेरा सर्कल है, दूसरा केस ये भी सर्कल है, तीसरा एक और सर्कल ले लिया। ठीक है, हमने तीन सर्कल ले लिया सर। ठीक है, आइए अब हमने अगर एक लाइन को हम इंक्लूड कर दिए इसके साथ में, तो हो सकता है वो लाइन इस सर्कल को बिना टच किए हुए, मतलब इस सर्कल को बिना कुछ किए हुए, बिना इंटरफेयर किए हुए कहीं बगल से निकल गया, लेट्स से मान लीजिए यही वो लाइन है। ये केस हो सकता है। मेरे को ये सर्कल है जिसका सेंटर मेरा सी है, जिसका रेडियस मेरा आर है, यहां पर एक लाइन निकला जिसका नाम ए बी है, जो सर्कल के साथ कोई संबंध नहीं बना है। पॉसिबल है कि आउटसाइड द सर्कल कोई लाइन ड्रॉ किया गया है, एक सर्कल ड्रॉ की, एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो सर्कल को काटते हुए निकल गया है। एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो सर्कल को काटते हुए काटते हुए चला गया, ये सर्कल है, इसका सेंटर सी है। केस बना उसी सर्कल के लिए अलग केस बना है, सी मत बोलिए, मान लीजिए ए बोल दिया डी, या मान लीजिए सी ने डी बोल दिए। इस लाइन हो गया मेरा ए, ये लाइन हो गया मेरा बी। ठीक है, एक सर्कल। एक हो सकता है, एक और केस हो सकता है, यही मेरा सर्कल कोई सर्कल है जिसका सेंटर मेरा ई है, एक लाइन आया और इसको टच करते हुए निकल गया, लाइन आया और इसको टच करते हुए निकल गया, जैसे मान ऐसे। पॉसिबल है, ये लाइन आया और सर्कल को टच किया, ये लाइन ए बी है और सर्कल को टच किया है कहां पे, एक पॉइंट है बी। ये सर्कल को काटा है कहां पे, एक्स एंड वाई। पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये तीन केस बन सकता है, और कुछ तो एक्स्ट्रा हो नहीं सकता मेरे पास। एक सर्कल है और एक लाइन है, हमको एक लाइन और सर्कल में रिलेशनशिप दिखाना है, तो सर्कल यहां पर है, एक लाइन बगल से निकल गया, पॉसिबिलिटीज ये। एक सर्कल है, वो लाइन इसको काटते हुए निकल गया, पॉसिबल है। एक सर्कल है जिसको एक लाइन टच करते हुए निकल गया, यही तीन रिलेशन हो सकता है। हम लोग तो यही पढ़ रहे हैं ना इस चैप्टर में, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सर्कल। तो पहला केस हो सकता है कि लाइन ऐसे निकल जाए, दूसरा केस हो सकता है कि लाइन ऐसे निकल जाए, तीसरा केस हो सकता है कि लाइन मेरा ऐसे निकल जाए। यही तीन केस हो सकता है। चलिए, जब ऐसा केस होगा इसके लिए हम कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि सर दोनों में कोई रिलेशन बता ही नहीं रहा है। इनफाइनाइट लाइंस हो सकते हैं जो सर्कल बिना टच के भी निकल सकते हैं, बिना कट के भी निकल सकते हैं। इनफाइनाइट लाइन है जो कट करके भी निकल सकते हैं, लेकिन जो कट नहीं कर रहा है तो रिलेशन कैसे बताएंगे, ये संबंध है नहीं। बात समझ में आ रहा है, ध्यान से। अब यहां समझिए, इसमें एक लाइन इसको कट करते हुए निकल, इंटरसेक्ट करते हुए निकल गया। अ लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल, एक सर्कल को इंटरसेक्ट किया टू डेफिनेट पॉइंट्स पे। एक लाइन जो है सर्कल को दो डेफिनेट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है, तो इस लाइन को हम लोग नाम देते हैं सेकेंड। अ लाइन विथ इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डेफिनेट पॉइंट, सेकेंड। ठीक है, ध्यान सुनिए। अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डेफिनेट पॉइंट, दैट लाइन इज टर्म्ड एज सेकंड। अब वो लाइन नहीं रहेगा, उस सर्कल के सेकंड कहेंगे, उसको स्पेशल टर्म दे दिया जाएगा। अब उसके लिए स्पेशल नाम हो गया सेकंड। है वो लाइन ही, लेकिन वो सर्कल के साथ संबंध बना लिया। अभी ये लाइन ही था, सर्कल के साथ कोई संबंध नहीं था, इसका कोई रिलेशन नहीं था, तो हम लोग कुछ नहीं बोले, इट इज जस्ट अ लाइन ए बी। If a line intersect the circle at two definite point, then the line is called second. उसको लाइन में कहेंगे हम लोग सेकंड। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। अगर वही लाइन सर्कल को टच करते हुए निकल जाए, अ लाइन विच टच द सर्कल, अब लाइन विच टच द सर्कल, उस लाइन है जो टच कर रहा है सर्कल को, सही बात है वो सेकंड भी है, सर्कल को टच करना चाहिए, कट करना चाहिए, एक ही चीज है, लाइन कट करके, तो ऐसा सेकंड सर्कल का रिलेशन जो बनाएगा लाइन,
उसको हम लोग सेकंड कहेंगे। कोई भी लाइन सर्कल से अगर रिलेशन बना लिया तो दैट लाइन इज टर्म्ड एज सेकंड। ध्यान रखें, मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए। एक कोई भी लाइन आया और सर्कल के साथ रिलेशन बनाया, सर्कल के साथ कोई भी संबंध उसका हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि वो लाइन क्या है सर, वो सेकंड। कोई लाइन है सर्कल से, सर्कल को टच करते हुए निकल गया, तो वो लाइन तो है, उस सर्कल के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन दिखा दिखा रहा है, तो हम उसको लाइन को बोल देंगे सेकंड है। लेकिन अगर वो लाइन सर्कल को टच कर गया, अगर वो लाइन सर्कल को टच कर गया, तो हम उस लाइन को नाम दे देंगे टेंजेंट। चलिए, पूरा स्टोरी इसी पे बेस्ड है सर। ये पूरा चैप्टर यहीं से यहीं स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे एंड करेंगे पूरा। फिर से बोल रहे हैं, अ लाइन विच टच द सर्कल, अ लाइन विच मेक रिलेशन विद द सर्कल इज कॉल्ड सेकंड। कोई भी लाइन आया सर्कल से रिलेशन बना, हम उसको बोलेंगे कि सेकंड। लाइन होना चाहिए, लाइन सेगमेंट नहीं, हम लाइन की बात कर रहे हैं। अगर वही लाइन सर्कल के साथ टच करते हुए निकल जाए तो वो सेकंड है, लेकिन उसको स्पेशल नाम दें क्योंकि टच कर गया ना वो, इंटरसेक्ट कर गया तो सेकंड, ठीक है वो सेकंड भी है। इंटरसेक्ट किया टू डेफिनेट पॉइंट पे तो सेकंड है, सिंगल पॉइंट पे किया तो सेकंड है, लेकिन उसका स्पेशल नाम है, क्या नाम है, टेंजेंट। अ लाइन विच टच द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट। स्टोरी क्लियर है। टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को टच करते हुए निकल जाए, तो हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो सर यहां से बात निकल सामने आता है कि लाइन कहां पर बनेगा, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे बनेगा। क्या सर्कल के अंदर में कोई पॉइंट हो सकता है जहां से लाइन, जहां से टेंजेंट बना सकते हैं? नहीं हो सकता सर, क्योंकि अगर सर्कल के अंदर पॉइंट हो गया, ये बाहर भी पॉइंट है, बनाना मुश्किल, ठीक है। सर्कल के अंदर में कोई पॉइंट है और बोल दिया टेंजेंट बनाइए, तो नहीं बना सकते। सर्कल के अगर बाहर पॉइंट और टेंजेंट ड्रॉ करने बोल दिया तो पॉसिबल है कि बन सकता है। समझिए, एक पॉइंट यहां है और टेंजेंट, तो हम इस लाइन पास कर देंगे जो सर्कल को टच करते हुए और यहां से जाते हुए निकल जाए, एक लाइन हो सकता है। और कोई लाइन नहीं, लेकिन एक लाइन हो सकता है। इसलिए दो लाइन है। पहले बात समझिए इसको पहले। टेंजेंट बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इंटरनल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता। नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इंटरनल पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। सर्कल के इंटरनल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता, याद रखिएगा। इंटरनल पॉइंट से, इंटरनल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता, याद रखिए। नेवर एवर ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम द इंटरनल पॉइंट ऑफ द सर्कल। चलिए, तो सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो एक सर्कल पे आप कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। सर्कल के ऊपर आप इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पहला बात ये हो गया। दूसरा बात, इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। सर्कल के ऊपर में आप इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जितना भी आपको मन करे। इनफाइनाइट, जितना पॉइंट है उतना, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, इतना इनफाइनाइट पॉइंट। किसी को मन कर सर ये पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो हर जगह ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ से पॉइंट जा रहा है, एक यहाँ से ड्रॉ कर दिया रहेंगे, एक यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है। चलिए, इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। इनफाइनाइट जितना पॉइंट्स, तो याद रखिए ये आता है एग्जाम में, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये लाइन इज इंपॉर्टेंट, सब लाइन इंपॉर्टेंट है, जितना हम लिख पा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट, फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट। इंटरनल पॉइंट से कभी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है सर। मान लीजिए आपको इंटरनल पॉइंट दे दिए, टेंजेंट ड्रॉ करने बोल दिए, लीजिए, तो आप यहाँ से लाइन पास कराएगा तो सर्कल को कट कर देगा किधर भी, देखिए, तो फिर सेकंड बन जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गई पहली स्टोरी कि हमारा टेंजेंट होता क्या। अगर आप समझ गए हैं तो हम लोग आते हैं सीधा थ्योरम पे, और एक्स्ट्रा कुछ बात ही नहीं करना है इसके ऊपर, ठीक है। थ्योरम पे नहीं आते, थोड़ा और बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा और बात किया जाए, समझिए ध्यान से। साथ में उतारते भी जाइएगा, समझ समझ के, ज्यादा हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है हम लोग, समझ समझ के पढ़ना है। चलिए सुनिए, अच्छा इसको नहीं मिटाया गया, वाह, इसको भी मिटा देते हैं। आइए आगे बात किया जाए थोड़ा सा।
ये सर्कल है, ठीक है। अगर आपको एक्सटर्नल कोई पॉइंट दे दिया गया, एक्सटर्नल बाहर में कोई पॉइंट, जैसे मान लो पॉइंट ये है, तो आप कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट कैन यू ड्रॉ? तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट यू कैन ड्रॉ ओनली टू टेंजेंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट यू कैन ड्रॉ ओनली टू टेंजेंट। याद कीजिएगा, एक्सटर्नल पॉइंट से केवल आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कैन ओनली ड्रॉ टू टेंजेंट। मतलब बाहर के पॉइंट से आप केवल दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए ये टेंजेंट बन गया मेरा पी क्यू, एंड ये टेंजेंट हो गया पी आर। ये भी बात याद रखना है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट हम बताते हैं, ठीक है। चलिए, अब आइए टू सर्कल का स्टोरी समझिए। पहले एग्जाम में पूछता है, ध्यान समझिएगा, दो सर्कल आपको दे दिया जाए और कॉमन टेंजेंट की बात करें, सुनिएगा ध्यान से, मिटाना होगा सर, तो समझते जाइए ध्यान से। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट यू कैन ओनली ड्रॉ टू, और कोई सर्कल ड्रॉ और भी टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए तो नहीं हो पाएगा, हमारे एक लाइन पास कीजिए तो कट करते हुए निकल जाएगा। इन इन पॉइंट्स पे ड्रॉ किया जा सकता है और कहीं नहीं हो सकता, या तो ऊपर से निकल जाएगा, बहुत सारा लाइन होगा जिसे पास कर रहा होगा, लेकिन टेंजेंट केवल दो ही हो सकता है एक्सटर्नल पॉइंट से, और कुछ नहीं हो सकता। आइए आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा स्टोरी समझते हैं कॉमन टेंजेंट का। एग्जाम में पूछा जाता है कॉमन टेंजेंट, ये एमसीक्यू का है सर, याद रखिएगा। थोड़ी एमसीक्यू की स्टोरी बात कर लेते हैं, कॉमन टेंजेंट एमसीक्यू की स्टोरी, ये आता है सर एग्जाम में, एमसीक्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉमन टेंजेंट बड़ी पूछता है। कॉमन टेंजेंट, ठीक है। सुनिए, हम आपको सर्कल दे रहे हैं, एक सर्कल, दो सर्कल दे रहे हैं, एक सर्कल ये है, एक कंडीशन ऐसा हो सकता है, दो सर्कल है ऐसे, ठीक है। हाँ, आपको एक सर्कल दे रहे हैं लाइक दिस, ऐसे दो सर्कल है, देखते कट कर रहा है, एक सर्कल है, एक सर्कल ऐसे कट कर रहा है, एंड थर्ड वन सर्कल है, दो दूसरे को टच कर रहा है। तीन केस हो सकता है, और भी एक केस हो सकता है, ठीक है। एक केस यहां बना देते हैं, एक सर्कल है जो इंटरनली टच कर रहा है ऐसे, ऐसे दो सर्कल है टच कर रहा है। मेरे पास चार केस है सामने, मेरे मार्कर, अच्छा रेड मार्कर मेरे पास है। दो सर्कल एक दूसरे को टच किया, दो सर्कल, नन इंटरसेक्टिंग सर्कल, टचिंग सर्कल, नन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, टचिंग इंटरनली, टचिंग एक्सटर्नली, ऐसे बोलेगा टचिंग एक्सटर्नली, ऐसे लिखा हो सकता फिगर ना बना हुआ रहे, ऐसे लिखे टचिंग एक्सटर्नली, इसको बोलेगा टचिंग इंटरनली, ठीक है। इसको कहा जाएगा नन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग सर्कल। समझ में आ रहा है? आइए आगे बढ़ा जाए। अब इस पे अगर बात किया जाए कि सर कॉमन टेंजेंट कितना होगा, कॉमन टेंजेंट में दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए, कॉमन टेंजेंट मतलब ऐसा टेंजेंट जो दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए। तो देखिए मेरे पास जो ड्रॉ करने योग्य जो दिख रहा है, एक टेंजेंट ये जो दोनों के लिए है, एक टेंजेंट दिख रहा है, इस पे भी टेंजेंट है, इस पे भी टेंजेंट है, एक टेंजेंट ये, इस पे भी टेंजेंट है, इस पे भी टेंजेंट है, दोनों पे टेंजेंट है, ठीक है। सेकेंड टेंजेंट देखिए, ये दोनों पे कॉमन, देखिए ये पॉइंट दोनों एक लाइन है जो दोनों पॉइंट को पास कर रहा है, तो दोनों के लिए टेंजेंट है, ये लाइन है जो दोनों को पास कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है, तो दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट है। और एक लाइन ये है, देखिए ये कॉमन पॉइंट, एक और, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस सर्कल के लिए देखिए एक सिंगल ऐसा पॉइंट है जो दोनों सर्कल में कॉमन है, कॉमन है, ये भी टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, बस ये दोनों के लिए पॉइंट्स अलग अलग है, इसके लिए पॉइंट्स अलग अलग है, लेकिन उस लाइन के ऊपर में तो है, लाइन सेटिस्फाई तो कर रहा है, और हम लाइन का स्टोरी समझ रहे हैं, तो सही बात है। तो जब टच सर्कल टचिंग एक्सटर्नली होगा,
जब सर्कल जो होगा एक्सटर्नली टच कर रहा होगा तो कॉमन टेंजेंट कितना होगा सर? कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट होगा 3। ठीक है। अगर सर्कल नन टचिंग होगा, सर्कल टच नहीं कर रहा होगा, वेट कीजिए सर, इसको अच्छे से, सर्कल अगर टच नहीं कर रहा होगा एक दूसरे को, नन इंटरसेक्टिंग सर्कल होगा। ठीक है, नन इंटरसेक्टिंग सर्कल होगा। तब कॉमन टेंजेंट क्या होगा सोचिए, ये कॉमन टेंजेंट ये हो जाएगा जो दोनों को टच कर रहा हो, ऐसे। एक कॉमन टेंजेंट ये जो दोनों को, देखिए ऐसे, एक ये, एक ला पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, दोनों का लाइन ऐसा होगा पक्का टच कर रहा होगा। सोचिए ध्यान से, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। लेकिन लाइन ऐसा है जो दोनों पॉइंट्स को पास करा, दोनों के लिए टेंजेंट है। और भी हो सकता है सर, जिसके लिए बन रहा था, सेम देखिए ऐसे, एक ऐसे। सोचिए, क्लियर दिखाई देगा आपको। तो कॉमन टेंजेंट कितना हो गया सर? तो 1 2 3 4। और कुछ हो सकता है सोचिए, और कोई लाइन हो सकता है, पॉसिबल है? नहीं है सर, एक भी लाइन पॉसिबल है। ठीक है, जैसे देखिए इस एक पॉइंट ऐसा है, ये इसके लिए भी कॉमन टेंजेंट बनाएगा और इसके लिए भी कॉमन टेंजेंट बनाएगा। तो दिमाग लगे, एक पॉइंट पक्का होगा, एक लाइन को इंटरसेक्ट करा, दोनों के लिए टेंजेंट होगा, सही बात। एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स, वही एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट। तो टोटल 4 टेंजेंट हो गया ड्रॉ हमारे। ठीक है, 1 2 3 4। तो इंटरसेक्ट नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल के लिए कॉमन टेंजेंट कितना हो गया? 4, याद रखिए। समझ गए? जब सर्कल इंटरसेक्टिंग हुआ तो कॉमन टेंजेंट क्या होगा? तो सर एक तो दिख रहा है ये, वेट, एक तो सर ये दिख रहा है, दूसरा सर ये दिख रहा है। पहला तो ये कॉमन, कॉमन, दूसरा कुछ और कोई हो सकता है? नहीं हो सकता सर। अगर यहां ड्रॉ करना चाहेंगे तो दोनों के लिए कट जाएगा, टेंजेंट नहीं बन पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। ये तो सेकंड बन जाएगा, इस सर्कल में भी सेकंड, इसका भी सेकंड। समझ रहे? तो जब सर्कल इंटरसेक्टिंग होगा तो कॉमन टेंजेंट कितना होगा? कॉमन टेंजेंट, सीटी स्टैंड फॉर कॉमन टेंजेंट 2। सर्कल नॉन इंटरसेक्टिंग के लिए 4 कॉमन टेंजेंट, सर्कल टचिंग के लिए 3 कॉमन टेंजेंट, और सर्कल जो इंटरनली टचिंग होगा उसके लिए केवल 1 कॉमन टेंजेंट होगा, ओनली 1 कॉमन टेंजेंट, उसके अलावा कोई नहीं होगा इस पॉइंट को। और कुछ नहीं हो सकता, सोचे देखिए, और कुछ हो ही नहीं सकता। इस पॉइंट पे बनाएंगे तो उसे कट जाएगा, इस पॉइंट बनाए तो उसे कट जाएगा, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों के लिए। तो सर्कल जब टचिंग इंटरनली होगा, सर्कल्स टचिंग इंटरनली, तो कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट 1। तो ये 1 2 3 4, ध्यान रखिए। सर्कल टचिंग इंटरनली 1 कॉमन टेंजेंट, सर्कल टचिंग एक्सटर्नली 3 कॉमन टेंजेंट, सर्कल इंटरसेक्टिंग 2 कॉमन टेंजेंट, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल 4 कॉमन टेंजेंट। क्लियर है? ये आपके क्वेश्चंस बहुत मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है सर, एमसीक्यू में रहेगा। अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, कॉपी में बना लीजिए जरूर से। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो याद कर लीजिएगा। पर एक्स्ट्रा हम कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा कुछ समझा है, ऐसा नहीं याद करने तो नहीं बोलेंगे, गलत बात है, गलत बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहिए। हम कहेंगे समझ लीजिए। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो पा रहा है तो बहुत इजी समझ में आना चाहिए सर। अगर सब इस अब इतने इतने इजी लैंग्वेज में अगर समझ नहीं पा रहे आप, तो फिर तो अल्लाह मालिक है आपका। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग आते हैं थ्योरम पे। 2 थ्योरम है सर और चैप्टर हमारा एंड कर जाएगा। सोचिए इतना आसान चैप्टर है और 8 मार्क्स का चैप्टर है सर, 8 मार्क्स। सोचिए आप इसमें मार्क्स नहीं उठा पाइएगा तो कहाँ उठाइएगा मार्क्स? आराम से मार्क्स उठा सकते हैं, एकदम आसान है। साथ बने रहिए, फिर देखिए कितना मजा आएगा। बोर्ड्स में तो फोड़ देना है इस बार। क्या? मैथ्स में। बाकी आप देखिए साइंस में कैसे कीजिएगा आप लोग। साइंस ही पढ़ते रहिए, साइंस का क्वेश्चन पेपर हार्ड कोई जो आता है। बच्चे परेशान तो इस बार तो मैथ्स का पेपर को अजीब तरीके से चेक किया गया है, तो सोच के हम दंग थे। पेपर थोड़ा सा अलग तरीके से चेकिंग हुआ था इस बार। मतलब लीनियंसी ना पूरा ना के बराबर रखा गया था पेपर चेक करते वक्त। जितना भी मार्क्स कट सकता है बच्चों को काट दिया जाए, ऐसा रखा गया था। अब ये चीज केवल झारखंड में किया गया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड किया, ऑल ओवर द इंडिया किया गया है, नहीं पता। लेकिन मार्क्स पूरा काटा गया था।
अब आते हैं हम लोग थ्योरम पे। दो थ्योरम है और दोनों थ्योरम एकदम इजी है। बस केवल सुनिए। अब केवल बेसिक्स का ध्यान, बेसिक्स भी नहीं ध्यान रखना है, थोड़ी हटाइए ना, बेसिक बहुत आसान, बहुत ज्यादा ही बेसिक की बात, अगर उतना आपको सबको क्लियर होगा, इतना आप लोग बोका नहीं है। हम श्योर है आप लोग को उतना बेसिक आप लोग आता होगा, कंफर्म है। एकदम वो तो बेसिक का वो बात ही नहीं है, क्योंकि बेसिक उतना बेसिक घुसेगा ही नहीं, सवाल में हो सकता है घुसे बेसिक्स, लेकिन अभी इतना बेसिक्स नहीं जाएगा थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, सुनिए क्या कहता है। पहला थ्योरम कहता क्या, थ्योरम वन। ये थ्योरम वन कहता क्या है, केवल हम लोग प्रूफ करेंगे बस इस वीडियो लेक्चर में, एक्स्ट्रा हम लोग कुछ बात ही नहीं करेंगे। केवल हम दोनों थ्योरम को प्रूफ करेंगे। बाकी क्वेश्चंस के लिए अलग सा मेरा लेक्चर होगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको इंक्लूडेड होंगे, जो आपके लिए जितना बेस्ट हो सकता है बेस्ट करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें आपको जितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है किया जाए। आइए, थ्योरम वन कहता क्या है सुनिए, कल स्टोरी से मुझे क्या कहता है हम याद करिए, हम भी तुरंत लिखवाए थे। थ्योरम वन बताता है रिलेशनशिप बिटवीन, इसको कहते हैं पर, हम नाम देते हैं बाकी किसी को पता नहीं। हम अपने तरीके से, मेरे को अपना तरीका से याद आता है कि भाई हम इस तरीके से वोट्स दिए थे और अच्छा गया था, मेरा अपना तरीका से अपना। हम लोग ट्यूशन करते नहीं थे सर, और ये सब का समय, ये सब हमारे समय यूट्यूब वगैरह था नहीं, इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो हम लोग अपने तरीके से पढ़ लेते थे, कुछ ना कुछ कर दिया जाता था। कोई ना कोई सेल्फ प्लानिंग कर लिया जाता था खुद तरीके अपने तरीके से, समझ रहे हैं। तो वैसे ही करके हम लोग पढ़ाई किए, तो हम अपने तरीके से उसका नाम देते परपेंडिकुलर थ्योरम, और अपने तरीके से बना लेते कि ये रिलेशन बताता है किसको, रेडियस को और टेंजेंट का। टेंजेंट और रेडियस में रिलेशन होता है, यही चीज होता है। सेकंड थ्योरम क्या था मेरा, सर ये रिलेशन बताता है किसका, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, वो दोनों टेंजेंट बीच में रिलेशनशिप बताए। मेरे यही थ्योरम था, और यही थ्योरम लगा के हम याद करके जाते थे बोर्ड्स में, समझ के आते थे, और हर जगह उसको हम अप्लाई करते थे। हर जगह वो सही से यूज हुआ है, हर जगह, और हर क्वेश्चन में अप्लाई हम वैसे किए हैं, बस वही खोजते थे, एक्सटर्नल पॉइंट दिखा मेरे को, भाई हमको थ्योरम टू के पीछे भागना है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, रेडियस साथ हमको खेलना है, चीजें वैसी थी, और हम उसी को अप्लाई करते थे। हम बच्चों को कहते भी अप्लाई की, हो सकता है कि 10% केस में आप फेल कर जाइएगा, 90% केस में वो अप्लाई होगा और सही से लगेगा भी। आइए स्टार्ट किया जाए। तो ये थ्योरम कहता क्या है पहले समझिए ध्यान से। ये थ्योरम पहले समझाते हैं फिर आपको थ्योरम लिखवा भी देंगे। एक सर्कल है, एक सर्कल के एंड पॉइंट्स पे, सर्कल के सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सर्कल के पॉइंट्स पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, लेट्स टेक मान लीजिए वो पॉइंट हम मान लिए ये, चलिए, और यहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ये हमारा टेंजेंट हो गया। सर्कल के किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ये टेंजेंट का नाम हो गया मेरा ए बी। तो इस पॉइंट को नाम दे दिए हम पी, दे सकते हैं, जो स्टोरी बोला है वही बता रहा। एक सर्कल के ऊपर में एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया है, किसी पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया होगा, तो ये प्रूव करके दिखाना है कि सर्कल के जहां जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, उस टेंजेंट और रेडियस का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। रेडियस, तो सर्कल का ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस, इसका जो मीटिंग पॉइंट होगा ये हमेशा परपेंडिकुलर। द मीटिंग पॉइंट ऑफ रेडियस एंड टेंजेंट टू द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये हमारा हो गया सेंटर ओ, मतलब हमको प्रूव कर दिखाना जो ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज। अब ये प्रूव कर देंगे आपके सामने, टेंशन मत लीजिए आप, सब प्रूव हो जाएगा, लेकिन पहले आप याद कर लीजिए व्हाट इज द थ्योरम, व्हाट इज सेइंग, वो कहना क्या चाहता है। सर्कल है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अपने अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो टेंजेंट सर्कल के किसी पॉइंट को टच करेगा, किसी पॉइंट पर ड्रॉ होगा, तो जो पॉइंट होगा और रेडियस होगा, दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा, दोनों जहां पर मीट करेंगे, कॉमन पॉइंट पी ही होगा जहां मीट कर रहा होगा, वो हमेशा वहां पर परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करेगा। ये तो दिमाग पर बैठा लीजिए, फिर हम लोग प्रूव करेंगे, प्रूव गया भाड़ में बाद में देखा जाएगा, पहले ये चीज क्लियर दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि क्या कहना चाहता है वो। प्रूफ तो बच्चा याद करे चल जाएगा, मान लीजिए याद कर लेगा, रट के चल जाएगा, रटवे करेगा, रटता है आजकल जमाना बच्चा लोग, भाई समझता कहाँ है, आजकल बच्चा लोग समझता ही नहीं है। आजकल जमाना मतलब, आज आने वाले समय में मैं आपको बता दे रहा हूँ, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये सोशल मीडिया इंसान के ऊपर में ऐसे हावी हो जाएगा कि वो कुछ करने योग्य नहीं रहेगा। आजकल के बच्चे वैसे ही हो गए,
समझना चाहते ही नहीं। मैक्सिमम बच्चे, हमारे ट्यूशन में बच्चे तो याद कर लेते हैं, याद हो जाता है, याद करते हैं, आंसर याद कर लेते हैं। 9.6 का क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 2.5 है, ऐसा बोल देता है बच्चा, ऐसा रट्टा मार देता है। तो सोचने वाली चीज, समझ रहे हैं। इवन मेरे स्कूल में भी, जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, अरे छोड़िए वो सब चीज, बात नहीं सुन, लेकिन कोशिश कीजिए समझने का। सबका निष्कर्ष देखिए, हम इतना बात बोल देते हैं फिर लास्ट में निष्कर्ष वही निकालते हैं कि कोशिश कीजिए समझने का। समझ जाइएगा ना, हो सकता है कि 10-15 दिन बाद दिमाग से वो स्विच कर जाए, लेकिन दूसरी बार जब पढ़ने बैठिएगा ना तो हो सकता है बहुत सारी चीजों का क्लियरिटी नजर आएगा आपको कि अरे ऐसे से हम किए थे। चलिए टाइम को बर्बाद ना किया जाए, आते हैं टॉपिक पे, ठीक ना। तो सब ऐसे लिखा, द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहते हैं? द टेंजेंट इन एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द, मतलब प्रूव ऐसे आएगा, द टेंजेंट प्रूव दैट, ऐसे करके आता है, प्रूव दैट द टेंजेंट at any point on the circle is perpendicular from the point of contact। अरे मेरा थ्योरम 1 है, समझ रहे? द टेन प्रूव दैट द टेंजेंट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, परपेंडिकुलर फ्रॉम द, अच्छा कुछ छूट रहा है क्या? टू द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द सर्कल, परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस के परपेंडिकुलर होगा ना। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इंग्लिश मीनिंग वही है, बाकी बुक में आपको मिल जाएगा, यही लाइन लिखा हुआ मिलेगा आपको। आर सवाल निकालेगा, एनसीईआरटी निकालेगा, बढ़िया बढ़िया बुक है ये दोनों, कोशिश कीजिए दोनों बुक को ऑनेस्टली फॉलो करने का। अच्छा बुक है, नो डाउट। अगर कोई और बुक बना रहे हैं तो भी ठीक बात है, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आप बहुत बेस पे है तो इन दोनों बुक को एकदम ऑनेस्टली अच्छे से फॉलो करने का। सफिशियंट ये दोनों बुक, अच्छा स्कोर करने के लिए सफिशियंट है फॉर द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, और अच्छा स्कोर करने के लिए। आइए प्रूफ करते हैं। हमारा फिगर रेडी है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी टेंजेंट है, सर्कल को टच कर रहा है एट पी पे, तो गिवन पॉइंट लिख देना। जो हमको गिवन प्रूव करने के लिए आपको स्टार्ट कैसे करना होता है, पहले लिखना पड़ता है गिवन, फिर लिखना पड़ता है रिक्वायर्ड टू प्रूव। अगर कोई कंस्ट्रक्शन का पार्ट है तो कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे, नहीं है देन प्रूफ। स्टार्ट करते हैं गिवन से, ठीक ना। सबसे पहले स्टार्ट करें हम लोग गिवन से। आइए, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ in which AB is the tangent drawn at the point, at the point P on the circle, यही तो है। एंड OP इज द, OP इज द क्या है, रेडियस। ये भी लिख देते हैं, जो आपको गिवन दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा नहीं, बुक में कुछ और भी लिखा मिल सकता है, लेकिन मीनिंग यही रहेगा। वो आपको खुद, जो आपका खुद का लैंग्वेज होना चाहिए, मैं तो बोलूंगा यही लिखिए, ठीक है। जो आपको दिख रहा है, एक सर्कल है, सेंटर ओ है, ए बी टेंजेंट है, पी पे टच किया है, सर्कल पी पे बना है, ओपी रेडियस, दैट्स इट, यही मेरा गिवन पोस्ट। जो हमको प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव, अभी सर ने बताया, क्या बताया कि सर रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, कि ओपी परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, ओपी जो है सर वो परपेंडिकुलर है किसके है, तो ए बी के परपेंडिकुलर।
मेरे को यही प्रूव करना है। ओपी परपेंडिकुलर ए बी, मतलब ओपी और दोनों मिलकर 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है। चल, अब हमको आते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा ऐसा वैल्यू है, कंस्ट्रक्शन देना है इस। ठीक है। चलिए, हमको बोल दिया कि सर ओपी परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मान लिए नहीं, तो थोड़ा थेथरा ही किया जाएगा इस केस, क्यों दिख रहा है सर परपेंडिकुलर है। क्या सोचिए आप, हाँ दिख रहा है परपेंडिकुलर है, तो क्या समझ, लेकिन फिर भी बोल रहा है नहीं है। ठीक है, मान लेते नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम पी के अलावा और कोई दो पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पर मान लिए पॉइंट क्यू है, यहाँ पर पॉइंट आर है। ए बी पे ही दो पॉइंट मान लिए, एक क्यू और दूसरा आर। ठीक है, हम पी के अलावा दो और पॉइंट मान लिए, क्यू एंड आर ऑन ए बी। टेक पॉइंट क्यू एंड आर ऑन साइड ए बी। ठीक है, उसके बाद क्या किया हम ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर, ओ क्यू एंड ओ आर ज्वाइन कर दिए। ये ज्वाइन, अच्छा कर दीजिए सर, ये नहीं आप, आइए कर देते, धीरे धीरे कीजिए, समझ समझ के। तो हम आराम से समझा रहे हैं सर, टाइम टेकिंग है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा चैप्टर ये। ठीक है, सर सारा क्वेश्चन समझाएंगे, एक एक चीज पे ध्यान रखिए बस। ठीक है, हम क्यू और आर दो पॉइंट ले लिए, दोनों पॉइंट, चलिए ठीक है। अभी इसको लेने से फायदा क्या है सर, फायदा नुकसान तो बाद में देखा जाएगा, पहले आइए प्रूफ किया जाए। फायदा दिखाते हैं आपको क्या फायदा है। ठीक है, अब हमको एक चीज पता है कि किसी भी पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर लाइन होता है। जैसे मान लीजिए आपसे और मेरा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, मेरा मतलब हम जिस स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसे मान लीजिए हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो अभी आपका सबसे परपेंडिकुलर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, जस्ट एक मान हम ऐसे आ गए, ऐसे, अच्छा स्क्रीन से ही हट गया, हम ऐसे हैं। अब देखिए डिस्टेंस मेरा ऐसे है, देख रहे हैं स्लाइट होके जा रहा है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर, shortest distance between the two point is always perpendicular। याद रखिए, shortest distance between the two point is always perpendicular। कहाँ लिखिएगा सर, यहाँ लिखिए। आप याद रखिए, हम कभी भी काम आएगा। या ये लाइन आप याद रखिएगा, अगर मैथ्स लेके या क्लास 12 पढ़िएगा, तो क्लास 12 में चैप्टर आता है मैक्सिमम मिनिमम, वहां पर आपको ही मिलेगा। कहीं पर भी कोई चीज बेकार नहीं जाता है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। हर चीज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो स्टोरी है, और बहुत जगह सर, पैराबोला में मिलेगा 11th में, है सर, फिजिक्स में ही मिलेगा। साइंस का तो अपना ही मजा है। शॉर्टेस्ट कहीं पर बर्बाद नहीं होता, कभी मेहनत बर्बाद होता है सर, कभी नहीं बर्बाद होता मेहनत। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन टू पॉइंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। लाइन जो है तो टू पॉइंट्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक ना। तो ये दोनों पॉइंट्स का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा ना, जैसे ये पॉइंट, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहीं परपेंडिकुलर नहीं होगा, देखिए इस लाइन से। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, देखिए ऑलवेज, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। किसी भी पॉइंट से अगर आप किसी लाइन के ऊपर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिएगा, एक लाइन के ऊपर में कोई पॉइंट है, जिसमें उस लाइन के ऊपर बहुत सारा पॉइंट होगा ना, जो शॉर्टेस्ट होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। सोचिए, किसी पॉइंट से अगर हम इस लाइन के ऊपर में इस लाइन परपेंडिकुलर डालेंगे, शॉर्टेस्ट होगा, ये सबसे शॉर्टेस्ट ही होगा, बाकी सब इससे बड़ा बड़ा होगा। देखिए डिस्टेंस, ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसमें छोटा है, सबसे छोटा जो पॉइंट डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है ऑन दिस लाइन। यही हमारा निष्कर्ष है, और इसी से हम प्रूफ करेंगे। अब यहां से सर देखने को मिला, सुनिए, इससे हमको यहां इस फिगर में देखने के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस फिगर को देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है। सर हमको जो समझ में आ रहा है वो ऐसा है, हम कह रहे हैं कि ओपी जो है वो छोटा है सर, किससे, ओक्यू से। हाँ, ओपी ओक्यू बड़ा दिख रहा है सर, देखिए ओपी ओक्यू जो दिख रहा है। सेकंड, सर ओपी जो है वो छोटा है ओआर से। हाँ है। सेकंड, सर OQ जो है वो छोटा है OR से। सही बात है, मतलब OP OQ छोटा है, OP OR छोटा है, और OQ OR से छोटा है। मतलब सबसे छोटा कौन सा है, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या कंक्लूड कीजिएगा, सबसे छोटा कौन, जैसे OP OQ छोटा है,
जैसे मान ली राम श्याम से छोटा है, राम सीता से छोटा है, राम श्याम से छोटा है, सोचिए, राम जी श्याम जी से छोटे हैं, राम जी सीता जी से छोटी है, सीता जी गीता जी से छोटी है, सबसे छोटा कौन हुआ? तीनों भाई बहन है, राम श्याम सीता, राम श्याम सीता तीनों भाई बहन है, राम श्याम सीता और गीता, ठीक है ना? तो राम श्याम से, श्याम, और यहाँ ये क्या था, श्याम था ना, श्याम सीता से, राम श्याम से, राम सीता से, और श्याम सीता से, सबसे छोटा कौन हो गया? राम। समझने के लिए स्टोरी ऐसे बना दी, बहुत बड़ी चीज नहीं, ऐसा ऐसे समझ में आ रहा, ओपी छोटा है, ठीक है? तो ओपी इज द शॉर्टेस्ट among all other points on the line whose distance taken from the center, taken from the center, सेंटर सबका इसका जितना भी पॉइंट लेंगे उसका डिस्टेंस लेंगे तो ओपी सबसे शॉर्टेस्ट निकलेगा। और वी नो दैट, हम लोग जानते हैं जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू पॉइंट्स क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। वी नो दैट, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट on the line is perpendicular. Therefore, OP is perpendicular to AB. Hence, proved. केवल स्टोरी है सर, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, और ये सवाल आपका 2 से 3 मार्क्स में आता है, अच्छे से उतार लीजिए। और कहीं अगर मान ली परेशानी होता है तो बोल देना है कि हाँ सर, हम ये चीजें हमको परेशानी हो रही, टेक्स्ट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि सर ये चीजें हमको समझ में नहीं आई थी, उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी, जितना बेस्ट किया जा सकता है आप लोग की किया जाएगा, है ना? आगे बढ़ा जाए, ये था हमारा थ्योरम 1। एक थ्योरम और बच गया, ऑलवेज होगा सर, ध्यान रखिएगा, हमेशा, चिंता नहीं करने का, केवल समझने का। ये हमारा थ्योरम 1। अब आया जाए थ्योरम 2, बढ़िया थ्योरम, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको थ्योरम 2 से ही मिलेगा। और थ्योरम 2 करने के बाद हम लोग अपना लेक्चर को देंगे विराम, चलो करेंगे क्वेश्चन अगले लेक्चर में, ठीक है? तो थ्योरम 2 पहले समझ लेते हैं अच्छे से, फिर लेक्चर बाद में किया जाएगा विराम, देखा जाए, पहले पढ़ा जाए थ्योरम 2 क्या कहता है। अगर आपको याद होगा तो सर ने बताया है व्हाट इज थ्योरम 2। सर थ्योरम 2 कहता है कि टेंजेंट पहले ड्रॉ कीजिए एक्सटर्नल पॉइंट से, क्योंकि सर एक्सटर्नल पॉइंट का स्टोरी बता रहा था, ये टेंजेंट ड्रॉ करते एक्सटर्नल, तो ये हमारा हो गया सर्कल, ये हमारा हो गया सर्कल। और इस सर्कल पे बनाएंगे बाहर के एक पॉइंट से टेंजेंट, तो एक पॉइंट से टोटल 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट हमारा हो गया ये, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए ये, दूसरा टेंजेंट ड्रॉ हो गया ये। स्टोरी ठीक है, समझ में आ रहा है सर? हाँ, ये हमारा पॉइंट हो गया P, जहां पर
टच किया है, ये क्यू और ये हो गया आर। ठीक है, ये सेंटर होगा, ये हो गया हमारा सेंटर, ये हो गया हमारा सेंटर ओ, हमारा एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो सर थ्योरम टू कहता है एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, जो दोनों टेंजेंट होगा उसके बीच में रिलेशन बताएगा। तो सर रिलेशन क्या बताता है? तो रिलेशन ऐसा बताता है कि सर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया टेंजेंट ऑलवेज इक्वल, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज इक्वल, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। थ्योरम टू कहता है टेंजेंट्स ड्रॉन from the external point to the circle is always equal. Tangents drawn from the external point to the circle is always equal. अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया है एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल के ऊपर में, वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। चलो आइए आगे बढ़ा जाए बिना देर किए, हमको इसको प्रूव करना है। तो प्रूव किया जाए, हमको कह रहा है कि ये दोनों इक्वल होगा। पहले गिवन पोर्शन प्रूव करने के लिए पहले गिवन लिखते हैं, चलिए प्रूफ। तो पहले यहां स्टार्ट करते हैं गिवन। ठीक है, गिवन क्या है? सर्कल है सर, जिसका सेंटर ओ है, सर्कल विथ सेंटर, सर्कल विथ सेंटर ओ, जो दिख रहा है सर वही लिखना है, सेंटर ओ इन विच टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी। और तो कुछ लिखे नहीं, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक्सटर्नल पॉइंट पी से हम टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए सर्कल के ऊपर में। अब आगे की बात, आगे देखा जाए क्या किया जा सकता है। आगे हमको जो रिक्वायर्ड टू प्रूव है, सेकंड हमारा रिक्वायर्ड टू प्रूव, रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या है सर? तो रिक्वायर्ड टू प्रूव में है हमको प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होगा। आइए, पी क्यू इक्वल टू पी आर हमको प्रूव करना है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन कुछ करना है, हाँ सर करना है, ज्वाइन कर देते हैं जो दिख रहा है। तो ज्वाइन कीजिए, ओपी, ओपी को ज्वाइन कर दिए, सेकंड ज्वाइन कर रहे हैं हम ओ क्यू और ओ आर, ओ क्यू ओ आर ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन किसको किसको ज्वाइन किए हैं, दिख रहा है ना, ओपी ओ क्यू एंड ओ आर, और तो कुछ किए नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े सर कि टेंजेंट और रेडियस मिलने वाला पॉइंट 90। अब लगा सकते हैं, आप कभी भी लगा सकते हैं, वेयर एवर यू कैन, बिना पूछे, कोई प्रूफ नहीं रिक्वायरमेंट। आपने प्रूफ कर दी, जब मांगेगा तो प्रूफ किया जाएगा, जहां जरूरत दिखेगा वहां पर उसको चेप देना है। टेंजेंट रेडियस मीटिंग पॉइंट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है पी क्यू पी आर। कुछ बच्चे समझदार है, प्रूव कर चुके होंगे क्योंकि सर दिख गया। देखिए सर, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये दिख रहा है, राइट एंगल, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज, साइड साइड। नो, ये तो प्रूव करना था साइड साइड, कुछ लोग ऊपर से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, आइए हम प्रूव करते। प्रूफ देखिए, दो ट्रायंगल देखिए ध्यान से, एक ट्रायंगल लिए पीओ क्यू, पीओ क्यू, पीओ क्यू एंड, एक मिनट, ट्रायंगल तो सही से लिए ही नहीं, इन ट्रायंगल पीओ क्यू एंड ट्रायंगल पीओ आर, पीओ आर, दो ट्रायंगल ले लिए। आइए, राइट एंगल, राइट एंगल, ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी, ओ आर पी 90 डिग्री। कैसे सर? तो थ्योरम वन है ना, दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर, यहां लिख लीजिएगा 90 डिग्री, पीछे 90 डिग्री।
फिर राइट एंगल ओपी इक्वल टू ओपी, ओपी इक्वल टू पीयू, दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन, देखिए ओपी पीयू, या ओपी ओपी भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत, उल्टा सीधा दोनों समान लिखते हैं, है ना। दोनों में कॉमन, तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड देखिए, देखिए ओ क्यू रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, ये हो गया रेडियाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का दोनों रेडियस है, ठीक है, इसी सर्कल के लिए रेडियस है ओ क्यू, उससे तो राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी, triangle POQ is congruent to triangle POR, ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल POR के। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपके पास एक अधिकार होता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या अधिकार होता है सर। तो अधिकार का नाम है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो भी आप कोई भी ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का इक्वल दिखा सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में दो चीज आते हैं, एक होता है साइड, दूसरा होता है एंगल, ठीक है, ट्रायंगल दो ही चीज से मिलकर बनता है, साइड और एंगल्स, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का यूज करेंगे और ट्रायंगल हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब लगा देंगे, देखिए इस ट्रायंगल में देखिए PQ है, हाँ सर, इस ट्रायंगल में देखिए PR है, PR है, ये हमारा हो गया CPCT। अब देखिए ये हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्या हार्ड है ये? नहीं सर, एकदम इजी है, इजी पीजी। देखिए एकदम इजी वे में बन गया ये, कहीं परेशानी हुई? अरे इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं आपको, पता है, कुछ नहीं है सर, बाकी केवल क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन की यूज करके बाकी सब प्रूफ है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर हम लोग मिलेंगे फिर इसी प्रकार से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके, जिसमें लोग सर्कल के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। तो बाय बाय, पढ़ते रहिए और मौज करते रहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है।